हाय, क्या आप जिम जाते हैं? क्या आपको पता है स्पोर्ट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं? स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो आज हम इन्हीं 5 कंपाउंड्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं आपको इसको इम्प्रूव करने के टिप्स भी बताऊंगी जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उसी के साथ में इनके टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। अगर हम स्ट्रेंथ की साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहती है? वो कहती है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। हमारी मसल्स की इतनी एबिलिटी कि हम किसी रेसिस्टेंस से बाहर जा सके, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। हर कोई इंसान स्ट्रेंथ का मतलब जानता है, पर अपनी अपनी भाषा में। इनकी भाषा में स्ट्रेंथ का डेफिनेशन ये है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेंथ के टाइप्स भी होते हैं। कितने टाइप की होती है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होती है 2 टाइप की, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ। अगर हम लोग बात करें, अगर हम डायनामिक स्ट्रेंथ को ले तो डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डायनामिक स्ट्रेंथ को हम लोग आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो डायनामिक स्ट्रेंथ होती है ये मूवमेंट से रिलेटेड होती है। जब भी हम लोग कोई पुलअप या पुशअप करते हैं तो उससे हमारे जो मूवमेंट्स हैं विजिबली क्लियर दिखते हैं, और क्लियर दिखने की वजह से ये हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया, आप पुलअप्स कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी मसल्स फैटिग कंडीशन में आ जाती है देन आप एक पुशअप्स भी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ के 3 टाइप होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये होता है कि एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम मैक्सिमम रेसिस्टेंस। हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रही है अपना एक मैक्सिमम रेसिस्टेंस को क्लियर करने में, उसे ओवरकम करने में। उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले मैक्सिमम स्ट्रेंथ का, तो हमारे पास इसके एग्जांपल में आता है वेट लिफ्टिंग। एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग, एक मैक्सिमम वेट को, एक मैक्सिमम रेसिस्टेंस को हम लोग उठा पा रहे हैं, ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हम सेकेंड की बात करें तो वो होती है हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ। इसका एग्जांपल में हमारे पास आती है स्प्रिंट्स। जो हम लोग स्प्रिंट रेसेस लगाते हैं उसमें हम लोग हमारी जो एबिलिटी होती है, जो एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड, इसमें हम लोग स्पीड का काम करते हैं। ये थर्ड स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। जैसे आपने नाम से देख लिया, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। ये स्ट्रेंथ एक इस टाइप की स्ट्रेंथ होती है जो वर्क अगेंस्ट रेसिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। जब हम लोग थक जाते हैं, जब हम लोग अपनी जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं थकने के बाद भी, वो हमारी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहलाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एग्जांपल में जो लॉन्ग रन रेसेस होती हैं लाइक 1500 मीटर, 3 किलोमीटर, उसमें हम लोग स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स। वेट, स्टैटिक स्ट्रेंथ तो रह गया। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे कि डायनामिक स्ट्रेंथ के जो मूवमेंट्स होते हैं हम क्लियरली सी कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, वैसे ही स्टैटिक स्ट्रेंथ में हम लोग वो मूवमेंट्स क्लियरली नहीं देख सकते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम लोग डायनोमीटर से मेजर करते हैं। ये भी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो वर्क अगेंस्ट अ फोर्स विद रेसिस्टेंस करती है। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ? हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए मेनली 3 एक्सरसाइजेस का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो अब हम लोग बात करेंगे आइसोमेट्रिक के बारे में। आइसोमेट्रिक, जैसे हमने बताया था कि स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? तो इसके चलो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो होती है कि जिसमें जो वर्क होता है हम लोग उसे देख नहीं सकते। वर्क वी कैन नॉट सी डायरेक्टली आवर वर्क। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो तो अपना फोर्स लगा रही हैं, लेकिन जो वॉल है क्या वो हिली? नहीं हिली। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन तो नहीं हुआ, क्योंकि वॉल तो नहीं हिली। लेकिन हमारी मसल्स ने हम फोर्स लगाया, फोर्स एग्जिट किया, तो वर्क तो हमारे लिए डन हुआ। तो इसे कहते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में हमारा मेन चीज़ होती है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि हम लोग हमारी एनर्जी यूज़ करें, वो हमारा मेन फिनोमेना होता है इसके अंदर। अगर हम लोग इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करते हैं, फिर हम हमारी मसल्स में चेंज देखते हैं शेप और साइज को लेकर। उसी तरीके से हमारे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम लोग रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं।
इसके लिए हमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन एक्सरसाइजेज में कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बारे में। हम लोग ने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देखी, तो हम लोग इसी के डिफरेंस में देखते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के जो मूवमेंट्स हैं हम लोग नहीं देख सकते डायरेक्टली, लेकिन आइसोटोनिक में हम लोग इसके जो मूवमेंट्स हैं वो डायरेक्टली देख सकते हैं। उसी के साथ हमारे जो मसल्स की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होती है जब हम लोग ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करते हैं। हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका एग्जाम्पल क्या है? आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का एग्जाम्पल ये है कि आप इससे वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस इस टाइप की एक्सरसाइजेस जो स्पेशली डिजाइन मशीन्स पे की जाती हैं। इसका आविष्कार पेरिन ने 1920 में किया था। और हम लोग क्या करते हैं इस वाले एक्सरसाइजेस में, हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स पे ही फोकस रखते हैं अपना, कि हमें इस मसल का इस मशीन पे यूज़ करना है। अगर हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें थ्रू आउट द रेंज अपना फोर्स यूज़ करना पड़ता है। ये एक्सरसाइज करने से आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस भी इंक्रीज हो जाता है।